तुमने कभी नोटिस किया है जो मतलब बहुत ही अच्छे लोग होते हैं या हम कहें जो बहुत ही ज़्यादा भोले लोग होते हैं उनकी कभी भी समाज में रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती या कोई उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता? बिकॉज वो अपनी बाउंड्रीज कभी सेट करके रखते ही नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जितना अच्छा बनेंगे उतनी हमारी रिस्पेक्ट होगी, बट इन रियलिटी ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए वो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम बाउंड्री सेट कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो एंड अपना कॉन्फिडेंस। एंड जो मैंने तीन चीज़ बताई और ये तीनों चीज़ उनमें लैक करती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो तुम ऐसा कभी मत बनना, इससे तुम बेसिकली भोले बन जाओगे। और क्या क्या कारण होते हैं जो लोग काफ़ी भोले रह जाते हैं एंड उनका फ़ायदा उठाती है दुनिया? पहला है कि वो कभी ना नहीं कर पाते एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट बताना बहुत ईजी है, मना करना बहुत मुश्किल है। एंड इसके बाद आता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। और द लास्ट एंड मेन पॉइंट है कि वो अपने से ऊपर किसी दूसरे को मानते हैं। अगर तुम इंसान हो, इंसान तो हो गए, अगर तुम मर्द हो या तुमने किसी अगले इंसान को अपने से ऊपर मान लिया, देन यू आर फिनिश्ड भाई। चलो तुम्हारी फैमिली का हो सकता है, तुम्हारी ब्लड लाइन में हो, ठीक है, पर जो तुम्हारी ब्लड लाइन में नहीं है एंड तुम उसको अपने से ऊपर मार रहे हो, देन इट्स कम्प्लीटली अ शिट। तो कभी भी ऐसा मत करना। एंड मैं बता देता हूँ कि रिस्पेक्ट ऐसे नहीं कमाई जाती। रिस्पेक्ट जब तुम बाउंड्रीज सेट करोगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई होंगे एंड तुम कॉन्फिडेंट गाए रहोगे, उससे तुम्हारी रिस्पेक्ट आएगी। चलो मैं बता देता हूँ इसके कैसे तुम ठीक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है कि तुम्हें नो बोलना सीखना पड़ेगा। लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल कि तुम गए एंड तुम्हारे दोस्त ने, जैसे मैं गया तो मेरे दोस्त ने कहा कि कल 100 रुपये ले लो, हम बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, एंड मेरे को उन 100 रुपये कुछ और सामान लेना था, बट आई एम अ नाइस गाय, मैं मना नहीं कर सकता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, और मैं उनसे दे भी दूँगा। एंड वट नेक्स्ट, मैं रिग्रेट करूँगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं इससे जो चीज़ खरीदने वाला था वो नहीं खरीद पाया। मैं उनकी उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपने 100 रुपये फूंक दिए। सो समझे। एंड इसके बाद आता है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो। अगर तुम कॉन्फिडेंस इज़ द की, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है, तुम अच्छे से अपनी बातें बोल पा रहे हो, तुम तो अगले बंदे के ओपिनियन में ये लगता है कि हाँ ये कर सकता कुछ, इसके अंदर दम है। तो इसके बाद आता है कि सेट क्लियर बाउंड्रीज। अगर तुम क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखोगे तो कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाएगा। एंड तुमने नोटिस किया हो कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज लाइफ में तुम्हारे ऊपर शुरुआत में जोक बनते हैं, देन तुम हंसते हो, फिर तुम्हारे ऊपर रेगुलरली बनने लग जाते हैं, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि काश मैं ये पहले ही कर देता। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करके। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो। तो उससे कोई बाउंड्रीज पार कर रहा है, मतलब कि कोई गाली दे रहा है, देन उससे कह दो कि नहीं भाई आगे से नहीं देगा। बेसिकली तुम उसको थोड़ा धमका दो, इससे क्या होगा कि वो अगला बंदा दोबारा ट्राई नहीं करेगा। इसके बाद आता है ओके रहो, जिससे लाइक तुम्हें भी पता है कि तुम्हें काफ़ी लोग पसंद नहीं करने वाले, देन बी इट्स भी ओके। अगर तुम ये सोचोगे कि मेरे को सारे लोग ही पसंद करें, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। बिकॉज तुम चाहे अच्छा करोगे बुरा करोगे तो बोलने वाले बोलेंगे। तो प्लीज़ इस वहम में मत रहना कि मैं सबको खुश रखूँगा। जो ऑफेंड होता है उसको होने दो, बट तुम अपनी लाइफ सुधारो, ठीक है। तो हाँ, यही थी वीडियो। तो तब तक के लिए सायोनारा। और बताना मेरे को तुम कमेंट्स में अगली वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। सायोनारा।